हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कृष्णा एग्रीकल्चर क्लासेस पे। ठीक है। आज जो है हम शुरुआत करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस की सेकेंड पार्ट। ठीक है। फोटोसिंथेसिस हमने शुरुआत किया था पिछले फोटोसिंथेसिस में, थोड़ी सी हमने इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था। ठीक है। उसको आप लोग जा करके देखिएगा। उसके साथ साथ आज जो हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट को लेकर के, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हमको जब पढ़ना जरूरी है कि जो भी रिएक्शन होते हैं प्लांट में वो कहाँ पे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। फोटोसिंथेसिस अगर होता है तो कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है। तो इसको पहले आप लोग देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो आपका होता है, याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज दी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली। क्या है ये? एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली है। ठीक है। एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली है, पहली चीज ये याद रखिएगा। ठीक है। एक अगर सेल की बात करें, एक सेल में प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें तीन ही ऐसे होते हैं जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है। आपका पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट और तीसरा आपका जो है न्यूक्लियस। इसके अलावा एक सेल में कोई भी ऐसी ऑर्गेनली नहीं होती है जो डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक। तो याद रखिएगा, तीन ही ऐसे सेल हैं जो क्या, तीन ही सेल ऑर्गेनली ऐसे हैं जो क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है। उसके बाद से याद रखिएगा ये डबल मेम्ब्रेनस। उसके बाद से जो इसमें क्या पाया जाता है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला गोल गोल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड बोलते हैं। ठीक है। थाइलाक्वाइड बोलते हैं। अगर अगर थाइलाक्वाइड बोलते हैं, अगर इसके ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो इस पूरे ग्रुप को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है ग्रेना। ठीक है। इसका नाम क्या है? ग्रेना है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए थाइलाक्वाइड टर्म किसने दिया है, तो टर्म जो है, टर्म थाइलाक्वाइड। ठीक है। जो टर्म टर्म थाइलाक्वाइड है वो दिया है मेंके ने। किसने दिया है? मेंके ने जो है सबसे पहले थाइलाक्वाइड टर्म दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद से जो है आप देख रहे हैं कि जो ग्रेना है, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो जो एक ग्रेना है दूसरे ग्रेना से ये जुड़ी हुई है। ठीक है। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जुड़ी हुई है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको, जो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्ट्रोमल लैमली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमली बोलते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं। ठीक। उसके बाद से जो है इसमें पाया जाता है, जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, सर्कुलर पाया जाता है। ठीक है। डबल स्टैंडर्ड होता है और कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है। अब इसको फिर हम लिख देते हैं। ठीक। जो इसमें डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होता है। ठीक है। क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है कि बताइए जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें कैसा डीएनए पाया जाता है, तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। लेकिन आपके जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये भी आपके यूकैरियोटिक का पार्ट है। जैसे आपका प्लांट है तो प्लांट आपका यूकैरियोट्स है, तो उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है एक सेल ऑर्गेनली है, इसके जो अंदर पाया जाता है डीएनए वो कैसा पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर पाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक। तो आप लोग कंफ्यूज मत हुए। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए यूकैरियोटिक में कौन सा डीएनए पाया जाता है, तो आप बताएंगे लीनियर डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। ठीक है। अगर आपसे प्रोकैरियोटिक पूछेगा तो आप सर्कुलर बताएंगे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक। अगर आपसे कंडीशन देगा कि बताइए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा डीएनए पाया जाता है, तो याद रखिएगा सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। डीएनए पाया जाता है। ठीक। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि एक इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड बोलते हैं। तो जो आपका जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है ये कहाँ पे होता है, इसी थाइलाक्वाइड में होता है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसके अंदर जो है जो राइबोसोम होते हैं कैसा पाया जाता है, 70 एस टाइप के जो है क्या पाए जाते हैं, आप राइबोसोम, इससे 70 एस टाइप के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। तो यही चीज़ आपसे भी पूछता है, बताइए यूकैरियोटिक सेल में कैसा राइबोसोम पाया जाता है, तो आप बताएंगे 80s। ठीक है। अगर आपसे प्रोकैरियोटिक में पूछेगा तो प्रोकैरियोटिक में बताएंगे आप 80s। ठीक है। अगर इसमें कंडीशन पूछेगा बताइए क्लोरोप्लास्ट में, जैसे प्लांट एक यूकैरियोट्स है और उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो अगर आप पूछेगा कि प्लांट में बताइए प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो आप बताएंगे 70s। ठीक है। उसके साथ साथ आपके
माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन सा पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को जो है आप लोग याद रखेंगे। ठीक, उसके साथ साथ जो है इस थाइलाकोइड के सरफेस पे, ये जो थाइलाकोइड आपको दिख रहा है, इसी सरफेस पे आपके क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ये भी इसी पे आपके क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। यही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। किसको कैप्चर करते हैं, कैप्चर दी लाइट, लाइट को कैप्चर करते हैं, और जो रिएक्शन चलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। उस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, लाइट रिएक्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है लाइट रिएक्शन बताइए कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थाइलाकोइड्स पे। अगर थाइलाकोइड्स नहीं होगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ग्रेना, क्योंकि इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसके ग्रुप को ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, तो थाइलाकोइड ग्रेना कुछ भी देखने को आपको मिलता है। ठीक, इसके अंदर जो आपको ये लिक्विड मटेरियल, इसमें लिक्विड मटेरियल पाए जाते हैं, तो इसके लिक्विड मटेरियल जो होता है, इसके लिक्विड मटेरियल को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसके लिक्विड मटेरियल को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा में जो है ढेर सारे आपके क्या पाए जाते हैं, रुबिस्को एंजाइम। क्या पाए जाते हैं इसमें, रुबिस्को एंजाइम। ये रुबिस्को एंजाइम जो है क्या पाया जाता है, आपके स्ट्रोमा में पाया जाता है। इसलिए आपसे अगर पूछेगा कि बताइए डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो आप क्या बताएंगे, डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा। कहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा पे होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे थाइलाकोइड्स या फिर ग्रेना पे होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा डार्क रिएक्शन बताइए कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, किसके सहायता से होता है, तो आपके रुबिस्को एंजाइम की सहायता से होता है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इतना जो है आप लोग कम से कम याद रखेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है, सर्कुलर उसमें डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट में, उसे क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड बोलते हैं। थाइलाकोइड्स के पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, जो एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जुड़ी होती है, किसके सहायता से जुड़ी होती है, स्ट्रोमल लैमेली से जुड़ी होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके साथ साथ जो है इसमें जो है लिक्विड मटेरियल जो पाया जाता है, उसमें उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछेगा बताइए डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, आप क्या बताएंगे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, उसके आपसे पूछेगा कि राइबोसोम बताइए कौन सा पाया जाता है, तो याद रखेंगे राइबोसोम जो पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, 70S टाइप का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसी थाइलाकोइड पे आपका क्लोरोफिल होता है जो लाइट को कैप्चर करता है, इसलिए लाइट रिएक्शन आपके थाइलाकोइड्स पे होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी भी प्लांट में अगर क्लोरोफिल है, ठीक है, अगर क्लोरोफिल है, ठीक है, तो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का। मतलब अगर कोई भी प्लांट आपको अगर ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, कोई भी प्लांट हो अगर ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो समझ लीजिए जो है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, बिना क्लोरोफिल के वो ग्रीन कलर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर क्लोरोफिल है तभी वो आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको कम से कम आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इसी पे जो है अभी हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, एसेसरी पिगमेंट होते हैं, ठीक, उसके बारे में भी बताएंगे। तो इतना आप लोग कम से कम जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है प्लास्टिक से बनी होती है, प्रोप्लास्टिक से। तो एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि बताइए जो प्लास्टिक की डिस्कवरी है वो किसने किया है, प्लास्टिक की डिस्कवरी, प्लास्टिड वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो प्लास्टिक डिस्कवरी हिकेल ने किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, प्लास्टिक की डिस्कवरी किसने किया था, हिकेल ने किया था। और जो प्लास्टिक टर्म है गिवन बाय जो प्लास्टिक टर्म वो भी किसने दिया था, हिकेल ने दिया था। ठीक है, ये कम से कम आप लोग जो है इसमें याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में इतनी जानकारी आपके पास कम से कम होनी चाहिए। अगर आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ी जानकारी रखना है, तो आपको कम से कम क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो है इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किए हैं। आगे जो है कुछ एसेसरी पिगमेंट हैं, उनके बारे में जो है बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है, उनके बारे में भी हम आगे दूसरे क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम वादा करते हैं आपको जितना फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। ठीक है, आप एक सीक्वेंस से देखते जाइए। फोटोसिंथेसिस या फिजियोलॉजी हम पढ़ा शुरुआत किए हैं, तो फिजियोलॉजी में जो है जहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।